नमस्कार, पुण्य श्लोक की लवे शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या खंडराव को समझा रही होती हैं कि बाबा साहेब और देवी अहिल्या कोशिश कर रही हैं, मगर ये खंडराव होलकर कोशिश क्यों नहीं करना चाहते। यदि वो भी कोशिश करें तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है अहिल्या, क्योंकि टूटा हुआ खिलौना खेलने लायक नहीं रहता, उसे एक तरफ रख देना चाहिए। और मंजली आई साहब ने ये बात कुछ गलत नहीं कही है। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। देवी अहिल्या रोकती पूछती कहाँ जा रहे हैं आप। वो कहते हैं खंडरा बोलकर कि क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी जाएं। ठीक है, चले जाते हैं तेज कदमों के साथ में रमजानी के पास में। और क्या पाते हैं, देखते हैं कि वहाँ जिस आसन पर बैठते हैं खंडरा होलकर, वहाँ बैठा होता है मालेराव होलकर। अब वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है जो आप करते हैं वही मैं कर रहा हूँ। आप भी तलवार छोड़ करके आजकल रमजानी की महफिल में आते हैं, तो मैं भी इनका गाना सुनने के लिए आया हूँ। फिर वो कहते हैं ये तो बच्चा है रमजानी, मगर तुमने इसे नहीं रोका, तुमने इसे यहाँ से क्यों नहीं भगाया। वो कहती है मैंने कहा था कि ये जगह इनके लायक नहीं है, मगर ये मानना ही नहीं चाहते। और ये तो बच्चे हैं, समझ जाएंगे, मगर समझाने से क्यों। वो भी समझाना चाहती है वही बात जो खंडरा बोलकर कह रहा होता है कि बाबा साहिब आप तलवार थामेंगे तो मैं तलवार थामूंगा, आप गाना देखेंगे तो मैं नाचना गाना देखूंगा। आखिर बाबा साहिब जैसे आप वीर थे हो नहीं, और आपने युद्ध छोड़ दिया तो भला क्या फ़ायदा। क्यों जाऊं मैं भी शस्त्रशाला में, क्यों सीखूं मैं भी हथियार चलाने। वो कहते तुमसे बात किसने कही। वो बताता है कि हर कोई यही तो बात कर रहा है कि आपने हथियार त्याग दिए हैं। जब आप गाना सुनेंगे तो मैं भी गाना सुनता हूँ। लोग हैं ना, हमारे पास बहुत सैनिक हैं, संभाल लेंगे अपने आप, बहुत बड़ी सेना है हमारी। हम बस आराम से पिता पुत्र यही नाच गाना देखा करेंगे। अब वो क्रोधित होते हैं तो रमजानी कहती है कि इसे डांटिए मत, ये बालक है और ये सच कह रहा है। जो ये देखेगा आपको करते हुए वही तो ये सीखेगा, वही तो ये करेगा, क्योंकि ये तो आप ही को अपना नायक मानता है। अब खंडराव कहते हैं ठीक है, ये वक्त तुम्हारी शस्त्रशाला में जाने का है, मगर तुम जाना नहीं चाहते। ठीक है, रमजानी की बात उसकी समझ में आ जाती है और खंडराव होलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके वहाँ से जाते ही मालेराव होलकर रोने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने बाबा साहेब से बहुत ही गलत तरीके से बात की। लेकिन आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी वहाँ पर, जहाँ रमजानी भी होती है, मालेराव होता है, देवी अहिल्या भी साथ में होती है मल्हार राव सूबेदार जी के। अब मालेराव होलकर लग जाता है सीने से अपने दादा साहेब के, और कहता है कि उसने बहुत बुरी तरीके से बात की खंडेराव होलकर से, वो नहीं करना चाहता था। वो रोता हुआ कहता है कि उसने वही कहा है, वही किया है जो आप लोगों ने उसे कहा था करने के लिए, लेकिन इससे उसके बाबा साहेब ठीक तो हो जाएंगे ना। अब मल्हार राव सूबेदार जी से समझाते हैं कि हाँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि तुमने तुम्हारे बाबा साहेब के अच्छे के लिए किया है, और वो ठीक भी हो जाएगा। देवी अहिल्या भी अपनी संतान के आंसू पहुँचती है और मालेराव को बताती है कि उसने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इसका असर दिखेगा और तुम्हारे बाबा फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। न सिर्फ मालवा के बल्कि हम सब के फिर से वही वीर पराक्रमी महान योद्धा खंडेराव हो जाएंगे, छोटे सूबेदार जी हो जाएंगे, चिंता मत करो। और अब मल्हार राव सूबेदार जी रमजानी को भी खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। देवी अहिल्या भी धन्यवाद करती है रमजानी का, क्योंकि उसने यहाँ पर बराबर सहयोग दिया। और अब देखिए, जी हाँ, गुन्नू जी द्वारका भाई साहब से कहते हैं कि वो जाना चाहते हैं अपने घर वापस। अब वो रोकती है कि क्यों, आखिर यहाँ की हालात तो देखो। कहते हैं हालात तो आप ख़राब कर रही हैं सासू बाई, अपनी हालत तो देखिए कैसी हो गई हैं। आप यदि इस तरीके से रहेंगी तो शक हो जाएगा। और कब तक आपके कहने से रुके। एक दिन आपने रोक लिया ठीक है, मगर अब वो जाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आखिर ससुराल में कब तक पड़े रहेंगे। अब कहती हैं सीताबाई आकर के वहाँ पर अचानक से, क्यों ऐसा क्या हुआ। फिर वो कहते हैं बिना उसकी तरफ ध्यान दिए कि सासूबाई ज़्यादा दिन यदि जावई ससुराल में रहे तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है, इसलिए उसका जाना ही ठीक है। अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में तेज कदमों के साथ में सामने से आ रहे होते हैं खंडेराव होलकर। जी हाँ, और खंडेराव होलकर को रोकना चाहते हैं गुन्नू जी, मगर वो उन्हें अनदेखा और अनसुना करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब गुन्नू जी अपने कदम पीछे करते हैं और कहते हैं सीताबाई से कि ठीक है, रुक जाते हैं। वो कहती अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं रुकना, ससुराल में कब तक रहोगे, चलो, और अब आप ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं अरे, सीताबाई कहती है अरे गुन्नू जी, आपने ये भी तो कहा था कि कुत्ते सी हालत हो जाती है जावई की। वो कहते हैं कोई बात नहीं,
मेरा ससुराल है, तुम्हारा तो मायका है, रुक जाते हैं, तुम्हारे बारे में तो सोचना पड़ेगा। और अब बात मान लेती है अपने पति गुन्नू जी की सीताबाई होलकर और रुक जाती है। और फिर वो दोनों बढ़ते हैं उसी तरफ जिस तरफ खंडेराव होलकर गए हैं। कौन? द्वारकाबाई साहिब और गुन्नू जी। और खंडेराव होलकर जाते हैं शस्त्रशाला में। वहाँ उनका युद्ध होता है पहले खुद से खुद के साथ में, क्योंकि एक तरफ आवाज़ आ रही होती है कि खंडेराव तुम कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ आवाज़ आ रही होती है कि तुम्हें करना ही होगा। तुम देवी अहिल्या को, अपनी संतान को, अपने बाबा साहेब को हारा हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी जीत ही उनकी जीत है और तुम्हारी हार ही उनकी हार है और तुम्हें करना ही होगा। और अब खंडेराव होलकर चिल्लाते हैं क्योंकि खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो अचानक से एक तलवार उठाते हैं और फिर जो तलवार का जौहर वो जानते थे बस उसी को फिर से आजमाते हैं। भाला उठाते हैं, कभी कौन सा हथियार उठाते हैं और सारी चीज़ें देख रही होती हैं द्वारकाबाई साहिब। और उनके पीछे छिप करके गुन्नू जी भी देख रहे होते हैं, हैरान होते हैं। मगर अब अचानक से कुछ ऐसा होता है कि खंडेराव होलकर की तलवार चलती है और एक कवच होता है जो कि दुश्मनों की तलवार को रोकने के लिए सैनिक योद्धा पहनते हैं। मगर खंडेराव होलकर की तलवार इस कवच के दो टुकड़े कर देती है। अब खंडेराव होलकर हैरान हो जाते हैं। हालांकि हैरान और परेशान तो हो जाते हैं गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहिब भी कि खंडेराव तो ये क्या बन गया, फिर से वही महापराक्रमी योद्धा बन गया। और अब खंडेराव होलकर भी देख रहे होते हैं कभी अपनी तलवार को तो कभी उस टूटे हुए कवच को। और फिर उन्हें एहसास होता है कि हाँ, खंडेराव होलकर जो चाहे कर सकता है। और मल्हार राव सूबेदार जी की वो संतान है, मराठाओं की जिसे शान कहा जाता है, वो छोटा सूबेदार है खंडेराव होलकर। अब उसे अपनी शक्ति का एहसास हो चुका होता है कि हाँ, उसके अंदर ताकत है। बस सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो कर सकता है, मगर सब कुछ ऐसा है जो कर सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। अब खंडेराव होलकर वहाँ से अपने हाथ में तलवार लेकर के निकल जाता है बाहर। और द्वारकाबाई साहिब कहती हैं चिंता हो रही है। तब गुरु जी कहते हैं कि चिंता का विषय तो खंडेराव बन गया है, खंडेराव ही हमारी अब सबसे बड़ी चिंता है। और फिर देखते हैं देवी अहिल्या और मल्हार राव सुधार जी साथ में होते हैं, मालेराव होलकर तीनों होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्या खंडेराव होलकर के लिए जो योजना बनाई थी वो काम करेगी। मल्हार राव सूबेदार जी चिंतित होते हैं। दिव्या कहती कि अंतिम प्रयास था मेरा और उम्मीद है कारगर होगा। फिर उन्हें नज़र पड़ती वो कहती है कारगर होगा नहीं, हो चुका है। क्यों? तीनों देखते हैं बाहर निकल करके तो घोड़े की टापों की जो आवाज़ थी उस घोड़े पर बैठे होते हैं खंडेराव होलकर और पीछे टांग रखी होती है तलवार। फिर से वही चेहरे पर रौनक होती है, चमक होती है, तेज होता है। और घोड़े पर सवार इस ओजस्वी नौजवान को देख करके उनकी पत्नी, उनके बाबा साहिब और उनके पुत्र बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं।